राहु का कुंडली में असर। हमेशा ध्यान रखें, राहु आपकी अधूरी इच्छा है। कुंडली के जिस भी भाव में होगा वहां से संबंधित इच्छाएं आपको हमेशा परेशान करेंगे। जैसे अष्टम भाव पर है तो रहस्य जानने की इच्छा, लग्न में है तो स्वयं को जानने की इच्छा। इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही राहु का सबसे बड़ा उपाय है। अपने अनुभव में मैं अष्टम और एकादश के राहु को बहुत अच्छे परिणाम देते हुए पाया है, क्योंकि यहाँ पर जो इच्छाएं होती है वह व्यक्ति के लाभ के लिए होती है। कुंडली के भाव में कमजोर राहु के प्रभाव और उपाय। पहला भाव, यदि राहु वक्री ग्रह में मौजूद है तो यह एक दुखी विवाहित जीवन को जन्म देगा। प्रगति स्थिर रहेगी। उपाय, रंगों में नीले रंग से बचना चाहिए और बिजली के उपकरणों को नहीं ढोना चाहिए। चांदी के आभूषण पहनने और बहते पानी में नारियल दान करने से इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। दूसरा भाव, इस घर में राहु स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण होगा और पारिवारिक विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यदि कुंडली में राहु दूसरे भाव में मौजूद हो तो बड़ी दुर्घटनाएं होने की भी संभावना है। उपाय, केसरिया या पीले रंग के कपड़े पहनना एक उपाय है। इसके अलावा सोना जेब में रखना भी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही मां के साथ एक खुशहाल रिश्ते के माध्यम से मदद मिलेगी। चौथा भाव, कुंडली में इस भाव में चंद्रमा रहता है और राहु चंद्रमा का शत्रु है। इसके अलावा अगर चंद्रमा यहाँ कमजोर है तो राहु के साथ यह बहुत अशांति पैदा करेगा। उपाय, चांदी पहनने और बादाम को पानी में डुबोकर रखने से चौथे घर में इसका असर कम होगा। पांचवा भाव, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में यदि पांचवें घर में राहु नीच का है तो अनियोजित गर्भपात होने और साथ में अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होने की संभावनाएं हैं। उपाय, चांदी से बना हाथी लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा मांस मदिरा का सेवन स्थिति और खराब कर सकता है। छठा भाव, यह केतु और बुध का घर है, इसलिए यह सकारात्मक परिणाम देगा। यह सकारात्मक होने के बावजूद अगर राहु कमजोर होता है तो जातक अपने दोस्तों या परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय, काले कुत्ते को पालना और सीसा कील जेब में रखने से इस घर में राहु के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। सातवां भाव, सातवें घर में राहु के नीच स्थिति में होने से शादी के बाद पत्नी बीमार पड़ सकती है। जल्दी शादी करना असफलता की निशानी हो सकता है। इसके अलावा राहु गंभीर माइग्रेन और शारीरिक मुद्दों का कारण बन सकता है। उपाय, जातक को 20 की उम्र से पहले विवाह के बंधन में बंधने से बचना चाहिए। साथ ही राहु के प्रभाव से निपटने के लिए 6 नारियल भेंट करना एक उत्तम विधि होगी। आठवां भाव, कुंडली के 8वें भाव में राहु गंभीर परिणाम देगा। यह बहुत बुरी किस्मत और गलतफहमी का कारण बनेगा। पारिवारिक जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ेगा और खर्च में तेजी आएगी। उपाय, तकिए के नीचे सौंफ रखना और चांदी का चौकोर टुकड़ा ले जाना उपयोगी होगा। साथ ही बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचना चाहिए। नौवां भाव, नौवां घर भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। हालांकि अगर राहु कमजोर है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे भाइयों और बहनों के बीच दरार पैदा होगी। उपाय, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को रोजाना सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। एक पालतू कुत्ते को पालने से और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के सकारात्मक प्रभाव होंगे। 10वां भाव, यह घर शनि ग्रह द्वारा शासित है और राहु का मित्र शनि है। लेकिन यदि राहु नीच का है तो जातक की मां के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। उपाय, नीली या काली टोपी लगाना उचित होगा। दृष्टिहीन पुरुष की मदद करने से भी काफी प्रभाव पड़ सकता है। 11वां भाव, यह शनि और बृहस्पति का घर है जो भौतिक धन का निर्धारण करता है, लेकिन केवल तभी जब पिता जीवित हो। रीढ़ और कान से संबंधित बीमारियों में राहु और इजाफा कर सकता है। उपाय, पानी पीने के लिए चांदी के गिलास का उपयोग करें और कभी भी बिजली के उपकरणों को उपहार के रूप में स्वीकार न करें। 12वां भाव, बृहस्पति का घर
यह अवसाद और अनिद्रा जैसी बड़ी मानसिक बीमारी का कारण होगा। यदि राहु क्रूर है तो जातक पर लगाए गए झूठे आरोप मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। संभावित शत्रुओं के साथ साझेदारी करने से असफलता मिलेगी। उपाय: सौंफ रखने से जातक को राहु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में मदद मिलेगी। राहु को अनुकूल बनाने के आसान मंत्र। राहु का वैदिक मंत्र। उ कयानश्चित्र आभुवदूतीस्ता वृद्ध सखा कयाशश्चिष्ठया वृता। राहु का तांत्रिक मंत्र। उ हरि राहवे नम। उ भ्राम भी भ्रौस राहवे नम। उ हरि हरि राहवे नम। राहु का सामान्य मंत्र। उ राहवे नम। राहु का पौराणिक मंत्र। उ अर्धकायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम। सिंहिका गर्भसंभूतं तम राहु प्रणमाम्यहम्।